ये ऑर्डर नहीं सुना जाएगा आपका। क्या मैं खुशी का बोल रहा हूँ। दीदी की रसोई में बन गए हैं गर्मा गर्म सेल। थोड़े दिन का पैकेज लेकर जब हम अपनी जगह वापस आते हैं तो सबसे मिलने मिलाने में समय कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। आज यहाँ कल वहाँ, बस दौड़ते भागते हालत खराब होने लगती है। पहाड़ का सफर तय करने के बाद मैं ससुराल गई और उसके बाद अब मैं आई हूँ मायके अपने मम्मी पापा जी के पास मिलने। उनसे मुलाकात करने के बाद आज मैं अपने भाई और परिवार के साथ जा रही हूँ अपने दीदी के घर बनबसा। जब बच्चे छोटे होते हैं तब थोड़ा टफ होता है सफर करना, लेकिन जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएं तो उनको अपनी जड़ों से जोड़कर रखना चाहिए। समय समय पर अपने लोगों से मिलाते रहना चाहिए। जब आज हम उनको मिलाएंगे तभी वो बड़े होकर उन रिश्तों की वैल्यूज को समझ पाएंगे। हमेशा दूर रहने से या तो रिश्तों में दूरियां आने लगती है या तो कई परतों के बीच छुपी हकीकत सामने आती ही नहीं। और परस्पर मिलते रहने से जो रिश्तों में लगी धुंध होती है वो साफ हो जाती है। एक क्लियर विजन सामने आता है, हर रिश्ते की हकीकत सामने आने लगती है। लाइफ में क्लैरिटी और क्लियर विजन होना बहुत जरूरी है। ये बात का एहसास मुझे इस बार हुआ। अरे देखिए, बातों बातों में अपने खटीमा शहर से मिलाना तो मैं आप लोगों को भूल ही गई। ये है हमारा खटीमा का मेन चौराहा। जाना तो मुझे बनबसा है, लेकिन मैं अभी खटीमा मार्केट आई हूँ थोड़ा सा मिठाई फल फ्रूट वगैरह लेने के लिए। बहुत परिवर्तन आ गया है खटीमा में भी इन 12-13 सालों में। सही भी है, समय के संग बदलाव होना बहुत जरूरी है और बदलाव अगर अच्छे होते हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। इतनी सारी मिठाइयों की वैरायटी देख के मैं कंफ्यूज हो गई, कौन सी लूं कौन सी नहीं लूं। मेरी कमजोरी है मीठा, मैं बहुत बड़ी वाली चीटा हूँ। चीटी तो कम हो गया, चीटा हूँ। मैं मीठा बहुत ज्यादा खाती है। दीदी के घर जाने की खुशी तो आप हमारे चेहरे में देख ही सकते हैं। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है दीदी के घर में। मुझसे ज्यादा तो मेरे बच्चे एक्साइटेड हैं क्योंकि इनकी ताई इनकी जान है। इनको बहुत मजा आता ताई के साथ। क्यों ना आए, देख लीजिएगा आगे इनकी खुशी क्यों इतनी ज्यादा सातवें आसमान पर होती है ताई के घर के जाने के नाम पर। लीजिए। चलते समय रास्ते में हमको कई शिव भक्त मिले। कोई ट्रॉली में जा रहा था, कोई साइकिल से जा रहा था, कोई गाड़ी से जा रहा था। सबके सब काफिला बना के शिव भक्त जा रहे थे। रास्ते में एक जगह मेला भी लगा हुआ था जहाँ पे लोग कई संख्या में इकट्ठा हो रखे थे। इस मेले को देखकर अपना बचपन याद आ गया। कैसे हम लोग भी जाया करते थे, मम्मी से आइसक्रीम चाट के लिए जिद करा करते थे। वहीं रास्ते में हमको कलश यात्रा भी देखने को मिली। हम लोग पहुंच गए हैं चक्रपुर के वनखंडी शिव मंदिर में, जिसकी मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है। और ये आ गया है बनबसा का जगपुड़ा पुल। अभी तो ये सूखा पड़ा है, लेकिन जब बरसात का समय होता है तो ये बिल्कुल पानी से डबाडब भर जाता है। तो लीजिए गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने दीदी के घर। ये है मेरे दीदी का घर। मैं तो पीछे रह गई। मेरे बच्चों को देखो कैसे फटाफट आगे चले गए हैं अपनी ताई से मिलने के लिए। मैं दीदी से लगभग 1 साल बाद मिलने जा रही हूँ। ताई चलो डिग्गी में भर के ले जाते हैं आपको। ताई चलो डिग्गी में भर के ले जाते हैं आपको। क्या मैं खुशी का बोल रहा हूँ। क्या मैं खुशी का बोल रहा हूँ। मेरी दीदी और जिया जी की है चंदू। चंदा। अच्छा, ज्यादा प्यार किसको करती, दीदी को या जिया जी को? ये मेरी चंदा है, इनका कीटू है, वैभव का डॉगी वो है ब्रूनो। ये कहाँ से आई है, जंगल से? हाँ, जंगल गई थी, जंगल से आई है। वैसे इस अनाथ थी बेचारी है, छोटी। इसकी माँ दूध पिलाती थी, तभी एक्सीडेंट में मर गई। एक अनाथ ये परसों ही पता नहीं किसने छोड़ी है, ये भी इसकी बहन आ गई। ये देखिए, हे भगवान। मेरी दीदी के यहाँ पे इन सब का मोस्ट वेलकम है और ये इनको पालती है। गौ माता तुम लोग की रक्षा करेंगी, तुम उनकी रक्षा कर रहे हो ना?
आशीर्वाद है। बड़ी हो गई है, छोटी थी। छोटी सी थी। आप बड़े दिल वाले के पास आई ना वो। अच्छा। हाँ, तभी तो वो बड़ी हो गई। चलिए। मेरी दीदी के यहाँ चीकू का पेड़ भी लगा हुआ है, जिसमें अभी चीकू छोटे हैं, अच्छे से पके नहीं हैं, लेकिन देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। कितना मजा आता है ना गांव में ताजे ताजे फल, ताजी सब्जियां खाने का। ये है गन्ना। किट्टू दूधू पीला है। किट्टू दूधू पीला है। तेरी अन्नपूर्णा दीदी की रसोई में क्या क्या बन रहा है? चावल की खीर, ये बनना है शाही पनीर, और है पूड़ी। पूड़ियाँ बनेंगी। अभी सेल का पेस्ट बना, सेल बनाएंगे। आज पहाड़ी सेल मेरी दीदी बनाएगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ब्रूनो, ये कान ही नहीं सुनता है। ब्रूनो, ब्रूनो, इसको वॉक पे कौन लेके जाएगा? ये सबको वॉक करा के लाएगा। बड़ा सुनाई देता है, सब स्कूल जाता है। आराम अवस्था में। मेरी दीदी के हाथ में काफी स्वाद है। जब भी उसके हाथ का बना खाना जो खाएगा, वो खुद बता देगा कि कितना टेस्टी वो खाना बनाती है। एक तरफ उसने पनीर बना दिया है, दूसरी तरफ वो कर रही है सेल की तैयारी। सेल हमारा एक पहाड़ी डिश है, जिसमें सूजी, घी, चावल का आटा, चीनी, केला सबको मिलाकर बनाया जाता है। दीदी की रसोई में बन गए हैं गर्मा गर्म सेल। वाव, हमारी पहाड़ी कुक दीदी सेल बना दिए। एक तरफ पूड़ी बेली हमने और दीदी उसको तल भी रही है और सेल भी तल रही है। ये है सेल का बैटर। यहाँ बन रही हैं पूड़ियाँ और यहाँ मैं बेल रही हूँ। सबके साथ मिलकर पकाने में और खाने में जो आनंद है, उसकी तो बात ही अलग है। जी अभी नहीं सुनेंगे। अभी दीदी और मैं ऑन ड्यूटी हैं, एक पूड़ी बेलने में, दूसरा सेल बनाने में। जी ऑर्डर नहीं सुना जाएगा आपका। हाँ, तुम कभी ना बोल है कि क्या फिल्टर लगाओ। पकाने के बाद अब टाइम आ गया है खाने का। अब टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा हो रहा है। वाह, पहला ही बाइट में पता लग गया कि दीदी ने कितना औसम खाना बनाया है। वैसे तो एक्सपेक्टेड था कि दीदी का खाना कभी भी फेल नहीं होता। वो कैसे भी बनाती है ना, तो वो बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि वो हमेशा दिल से बनाती है। दीदी को कुकिंग करने में कभी भी परेशान नहीं होती। उसका पैशन है कुकिंग। चंदा बाय बाय, कजरारी आंखों वाली चंदा बाय। हंसते खेलते कब पूरा दिन चला गया पता ही नहीं लगा। अब वक्त आ गया है दीदी और जिया जी से विदा लेने का। बाय पहला बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सेफ जर्नी, हैप्पी जर्नी, बाय। दीदी के यहाँ रुकने का मन तो बहुत था और बहुत जोर दे रही थी कि रुक जा, लेकिन समय कम था और काफी जगह जाना भी था, तो इसलिए भारी मन के संग दीदी से विदा ली और कहा कि नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी तब जरूर रहूंगी। जीजू मैं आता हूँ नहीं मैं आता हूँ सैटरडे संडे। बाय। ठीक ठीक।
ओके बाबू। बाय। किसी के भी साथ समय कितना गुजारा उससे ज्यादा मैटर करता है कि कैसा गुजारा। अगर अच्छा समय गुजारा है, अच्छा समय गुजरा है, तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए वो एक अप्रितम यादें बनकर रह जाता है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ प्लीज शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में, नए रंग के संग, नए तड़के के संग, नए कहानी के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।